नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है तारा रानी। तो आइए सुने कविता। आरंभ करूं मैं कविता का। कई बातें तुम्हें बतानी है, जागरण पूरा ना होता इसके बिना। ये तारा रानी की कहानी है। ये कथा है निसंतान राजा स्पर्श की, इंद्र की अप्सराओं तारा और रुक्मिणी की। ये कथा है एकादशी पर मांस खाने वाली निमन योगी, छिपकली बनकर पैदा होने वाली रुक्मन की। आओ शुभ आरंभ करे कथा का राजा स्पर्श। दिन रात ध्यान माता की भक्ति में लगाता था, संपन्न था परंतु संतान का अभाव उसे खल जाता था। दुखी भक्त को देख एक दिन दर्शन माता रानी स्वप्न में दिखलाती हैं, निसंतान राजन को आशीर्वाद संतान का दे जाती हैं। आते वर्ष राजन के घर कन्या देवी जन्म लेती है, राज्य में लहर हर्ष उल्लास की दौड़ पड़ती है। नामकरण तब कन्या का तारा देवी वो कहती है। आए वर्ष राजन के घर दूजी कन्या संतान भी कन्या ही जन्म पाती है। राजन पहली पुत्री तारा की कुंडली ज्योतिष को दिखाता है, साक्षात देवी का रूप है, कुंडली विज्ञान बताता है। किंतु दूजी कन्या रुक्मन, राजन शुभ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मत पालो, किसी को दे दो, हितकर होगा प्रजा के लिए। किसी को दे दूं नन्ही कन्या, कैसे दे दूं हृदय अंग को। राजन कर्म दोष है राशि में, ये कन्या राज्य पर भारी है, इसके भाग्य से नाश विध्वंस सत्ता का कुंडली में दोष मारी है। परंतु यदि ज्योतिष को अनुमान है कर्म दोष का, राशि में पहले मुझे अवगत कराओ, कन्या के पूर्व जन्म के दोष से मुझे परिचित कराओ। सुनो राजन, तुम्हारी दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थी। एक दिन ब्रह्मांड को सृष्टि धरा पर आती हैं, एकादशी थी सो वो व्रत एकादशी का कर जाती हैं। तब तारा रुक्मन को फल लेने को भेजती है। फल लेने गई रुक्मन तारा के लिए फल लाती है और स्वयं मछली के पकौड़े खा आती है। बहन रुक्मन, फल पाओ। नहीं, मैं भोजन खा आई हूँ। है, भोजन में क्या खाया? मैं मछली के पकौड़े खा आई हूँ। एकादशी पर अनर्थ, अरे मांस भक्षी, तू निमन योनियों में जाकर गिर, तू छिपकली बन और कीड़े खा फिर। जितनी भक्ति मैंने की हो उतनी शक्ति से कहती हूँ, जब तक स्वयं को पात्र नहीं स्वीकारेगी तू मनुष्य नहीं बन पाएगी। तब अप्सरा तारा इंद्र लोक गमन कर जाती है। मांस भक्षण के कारण रुक्मन स्थान धरा पर ही पाती है। श्रापित रुक्मन मृत्यु पश्चात जन्म छिपकली का पाती है। सुनो राजन, जहां रुक्मन छिपकली थी ना, उसी देश आश्रम में गुरु गोरख ऋषि भी रहता था। गुरु गोरख का एक शिष्य घमंडी था, स्वभाव से कुछ ना सहता था। तब एक दिन वो शिष्य कमंडल में जल भर संग अपने रक्त नेत्र बंद कर ध्यान लगाता है। प्यासी कपिला गौ के द्वारा जल ग्रहण, कमंडल खाली हो जाता है। कमंडल ध्वनि से होती तपस्या भंग। चिमटा कपिला गौ को मारता है, मारता क्या वो गौ को लहूलुहान कर जाता है। रक्त कपिला का अश्रु गौ नेत्रों से देख गुरु गोरख शिष्य को आश्रम से निकालते हैं। अपमान की आग, प्रतिशोध की भावना शिष्य के हृदय में घर कर जाती है। शिष्य के द्वारा पाप की भरपाई करने गुरु गोरख यज्ञ आयोजन कराते हैं। वे स्वयं के गांव, आसपास के कई गांव को न्योता यज्ञ उपरांत खीर पाने हेतु दे जाते हैं। गरम गरम खीर बड़े कढ़ाई में, तभी उपेक्षा अवज्ञा शिष्य को याद आती है। पक्षी रूप धारण कर वो शिष्य मृत सर्प को पंजे में ले खीर को विष बनाने हेतु कढ़ाई में फेंकता है। ये घटना रुक्मन, जो अब छिपकली थी, देख जाती है। जैसे ही प्रसाद वितरण को पंक्ति सबके सामने खोलती खीर में कढ़ाई में गिर जाती है। प्रसाद में छिपकली गुरु दुखी हुए भरे कढ़ाई को फेंकवाते हैं। किंतु ये क्या, सर्प था खीर में। सब अचंभित से रह जाते हैं। सभी उपस्थित जन छिपकली को पुण्य प्रदान करते हैं। मोक्ष को प्राप्त हो मनुष्य बने छिपकली आशीर्वाद देते हैं। राजन सुनो, वो ही दोनों तारा और रुक्मन जो इंद्र की अप्सराएं थी, श्रापित रुक्मन बहन तारा संग कन्या जन्म ले पुत्री आपके यहाँ बनाई है। कर्मों की गति शेष है राजन, रुक्मन अभी भी श्रापित है। कृपया लकड़ी के संदूक में रख बहादो, जल में इसे दोहाई है। बहादू कैसे बहादू, पिता हूं मैं। राजन
इसका अन्न जल जहां लिखा होगा ये वही चली जाएगी। इसके कारण राज्य पर संकट विपदा न आएगी। तब सोने चांदी जड़ित लकड़ी का एक संदूक में कुछ धन संग शिशु कन्या को रख राजन नदी में भारी हृदय से बहाता है। काशी के समीप नदी किनारे संदूक एक भंगी को मिल जाता है। सोने चांदी जड़ित संदूक उठा भंगी पत्नी को दिखाता है। निसंतान दंपति वो रूपवान कन्या संदूक में पाता है। कन्या को पुत्री मान भंगी रुक को बुलाता है। बीता समय तब विवाह कर कन्या रुक्मन का भंगी गंगा में नहाता है। इधर राजन स्पर्श पुत्री तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र संग करवाता है। करम प्रधान दोनों बहनों को एक ही शहर में ले आता है। भंगन रुक्मन की सास तारा रानी की सफाई के हेतु जाती थी। एक दिन वृद्ध सास रुक्मन को रानी तारा के यहाँ सफाई के हेतु भेजती है। आभास बहन का तारा रानी की हृदय गति जैसे थमती है। तारा रानी रुक्मन को समीप अपने तब बुलाती है। रानी जी मैं तो भंगन हूँ। वाणी रुक्मन की थक लाती है। तब तारा रानी रुक्मन को इंद्र की अप्सरा छिपकली राजन स्पर्श की पुत्री संपूर्ण कथा सुनाती है। तारा रानी बहन रुक्मन को हृदय से लगाती है। क्या मैं रुक्मन राजा स्पर्श की पुत्री हूँ? बहन मैं कर्म कैसे सुधारूं? क्या साधन उपाय करूं? मैं गति को कैसे उभारूं? तब तारा रानी जगराता महामाई का बताती है। यदि श्रद्धा विश्वास हो तो मनौती पूर्ण हो जाती है। रुक्मन तब मनौती की गोद भर जाने पर जगराता करवाएगी। गोद भर गई 5 वर्ष का बालक रुक को जगराता भूल जाती है। एक दिन अचानक बालक अस्वस्थ रोगी सा हो जाता है। वैदों को उस बालक का कोई उपचार समझ न आता है। दुखी रुक को दौड़ी रानी तारा के महल में आती है। बहन तारा रुक्को को जगराता याद दिलाती है। नेत्र मूंद कर रुक्को माता से विनती प्रार्थना करती है। शेरों वाली वैष्णो मैया रोगी पुत्र को स्वस्थ करती है। तब रुक्को कहती पंडित को, जागरण आपने मेरे यहाँ कराना है? भंगन के यहाँ जागरण नहीं, मुझे कहीं और जाना है। पंडित सुनो, माता के यहाँ ऊंच नीच नहीं होती। रानी तारा बहन है मेरी, मैं उनको अभी सब वृत्तांत सुनाती हूँ। रुको, माता का जगराता संपूर्ण हो जाएगा यदि आगमन तारा रानी का जागरण में हो जाएगा। पंडित मैं रुक्को भंगन हूँ, बकरे की बलि चढ़ाऊंगी। वो शाकाहारी रानी है, मैं प्रसाद कैसे दे पाऊंगी? तो रहने दे जगराता। फिर रुक्को तारा रानी के महल तब जाती है। तारा को पंडित की बात तारा रानी जागरण का न्योता स्वीकारती है। सेन नामक नाई तो सारी बात सुन जाता है। राजा हरिश्चंद्र को रुक्को और तारा रानी की जागरण की बात बताता है। राजन तारा रानी को जागरण पर जाने से रोकता है। सारी रात पहरे में कक्ष पे इधर उधर फिर डोलता है, किंतु निंद्रा तब हावी होती। राजन स्वयं के अंगूठे को स्पर्श तलवार से रक्त से दर्द से जागा रहता है। इधर तारा को जागरण से भेंटों की नाद तब आती है। अर्धरात्रि बीत गई, राजन को नींद न आती है। तारा तब माता रानी को बिनती जागरण पर जाने की लगाती है। माता रानी पवन को झोंका बन राजन हरिश्चंद्र को सुला जाती है। चुनरी से चुनरी जोड़ के रानी महल से उतर जाती है। रुक्को के घर जागरण में पांव पहुंच जाती है। इधर तंद्रा राजन की जाग जाती है। किधर गई रानी मेरी? उसकी अंतरात्मा विद्रोह कर जाती है। बेटों की ध्वनि जागरण से राजन भी पहुंच जाता है। बाटे का प्रसाद बकरे का झोली में तारा देवी की देख राजन पछताता है। कुल मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं, धर्म भ्रष्ट कर दिया रानी। आज झोली में मांस तूने नाश कर दिया सर्वनाश। दिखा तारा झोली फैला, आज क्यों लज जाती है? भंगन को बहन कहने से वो बहन नहीं बन जाती है। तारा तब नेत्र बंद कर माता रानी से बिनती मनोहार लगाती है। बाटे का प्रसाद में बोटी मांस रख तो चंपा गुलाब चावल सुपारी में बदल जाती है।
चमत्कार झोली में राजा संग अन्य कई देखते हैं, परंतु ये कौन सी विद्या है, अचंभित राजन को कर जाती है। तारा, मुझे भी माता की शक्ति से उद्दीप्त कर ये मशाल दिखलाओ। ज्वाला की शक्ति से अग्नि से प्रज्वलित मशाल तब हो जाती है। तारा, मुझे करने हैं प्रत्यक्ष दर्शन, देखना है माता रानी को। राजन, सर्वप्रथम तुम्हें जो अधिक प्रिय है तुम उसका बलिदान दो। प्रिय, प्रिय तो मुझे पुत्र रोहताश है, दौड़कर पुत्र को लाता है, माता के दर्शन के हेतु पुत्र की बलि चढ़ाता है। कटा सिर पुत्र रोहताश का, दोनों की आत्मा कांपती है। उसी क्षण बिन पल गवाए देवी दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। पुत्र रोहताश का शीश धड़ पर फिर से जुड़ जाता है। राजन, मुझे पाना है तो केवल भक्ति से पाओ, रक्त कटा शीश मुझे ना भाता है। मेरे नाम पर मूक जीवों की हत्या पशुवध अपराध कहता है, कर्म बंधन लाख 84 में फंसाता है। हिंसा कर जीव हत्या से तुम केवल मांस ही नहीं अपितु उस जीव के पाप कर्म भी खा जाते हो। राजन, निर्दोष जीवों की हत्या को रोको, कहकर माता अप्रत्यक्ष हो जाती हैं। तब राजन जागरण या पूजा में जीव हत्या बंद करवाता है। तब से युगों युगों तक बाटे का नहीं, बादाम, काजू, छोले, हलवे का प्रसाद बांटा जाता है। राजन हरिश्चंद्र तारा रानी की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। आयु प्रयत्न सुख भोग कर राजा हरिश्चंद्र रानी तारा रुक्मिणी संग मनुष्य योनि छोड़ देवलोक को जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।